जय हिंद दोस्तों। पिछले दो वीडियो में हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था। अब इसके आगे हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है तो साइन एक क्वेश्चन नंबर 1 साइन A और कॉस A का मान निकालना है और दूसरा साइन C और कॉस C का मान निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। तो बोला है कि त्रिभुज ABC में इसका B समकोण है, तो त्रिभुज बनाएंगे पहले जिसका B क्या है, समकोण है। समकोण होते हैं 90 डिग्री का कोण। तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा C। दिया हुआ AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है लंब और कर्ण, सॉरी लंब और आधार। नहीं दिया हुआ है तो कर्ण नहीं दिया हुआ है, हमें कर्ण निकालना होगा। तो लिखेंगे पहले L बराबर 7 और B बराबर 24। हमें निकालना है H। तो H निकालने का फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर रूट अंडर L कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। H बराबर रूट अंडर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 यानी 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576 बराबर इसको जोड़ेंगे तो 625 आता है 625। 625 का रूट होता है 25। तो हमें H निकल गया यानी ये निकल गया, ये 25 सेंटीमीटर हमें निकल गया। अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले साइन A का मान निकालना है। साइन A, तो साइन A देखिए यहाँ पर कि साइन A इसमें क्या हो जाएगा, साइन A का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। इसमें हो जाएगा AB और BC बटा AC, लंब बटा कर्ण तो BC बटा AC, ठीक है। तो इसका मान लिख सकते BC कितना है, BC है आपका 7 और AC है आपका 25, तो 7/25, ठीक है। और cos A में आपका हो जाएगा, cos A में इसमें होता है आधार बटा कर्ण यानी AB बटा AC, तो AB बटा AC। AB कितना है 24, 24/25, 24/25। अब निकालना है हम लोग को 2 नंबर साइन C बराबर साइन C के लिए जो है ये हो जाएगा आपका साइन C के लिए ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा कर्ण। ये कर्ण जैसा था वैसा ही है, लंब और कर्ण। तो साइन C के लिए हो जाएगा आपका AB बटा AC। तो AB कितना है, AB दिया है 24 बटा AC दिया है आपका 25, तो 25 होगा यहाँ पर। ऐसे cos C, तो cos C के लिए हो जाएगा आपका, देखिए cos C के लिए जो है AC के लिए ना, जब C के लिए ये लंब है, ये कर्ण, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा यानी BC बटा AC हो जाएगा, BC बटा AC हो जाएगा। BC कितना है, तो BC है 7 और AC है आपका 25, तो AC हो जाएगा 25। तो ये है आंसर, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग को एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक त्रिभुज है PQ बराबर 12 और PR बराबर 13 दिया हुआ है। हमें tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है।
तो हमें ये लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है, हमें आधार निकालना होगा। तो सबसे पहले लिखना होगा कि लंब बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, हमें आधार निकालना है, बी निकालना है। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। रूट अंडर एच कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, रूट अंडर हो जाएगा 169 यानी 169 माइनस 144, माइनस करेंगे तो 25 होगा, 25, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 गया खत्म। तो 25 का हो जाता है 5 यानी 5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, 10p माइनस कॉट r, 10p माइनस कॉट r हमें निकालना है। अभी 10p के लिए क्या हो जाएगा, 10p के लिए लंब बटा कर्ण होता है, तो 10p के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो 10p के लिए हो जाएगा qr बटा pq, माइनस अब cot r के लिए, cot r के लिए हो जाता है आपका, cot का मान क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब cot का मान होता है। तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा यानी qr माइनस pq। तो qr कितना है, qr 5 है, 5/12 माइनस 5/12, 12 कैल्शियम लेंगे तो 12 ही होगा, 12 को 12 से भागा देंगे तो 1, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, माइनस 12 को 12 से भागा देंगे तो 1, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, 5 में से 5 गया जाएगा 0/5, आंसर हो जाएगा 0 यानी इसका मान हो जाएगा 0। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो आगे क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं कि साइन a बराबर दिया हुआ है 3/4, साइन a का मान कितना होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण यानी ये l बटा h, l कितना दिया हुआ है, l दिया हुआ है 3, h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है 4, तो हमें क्या नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो आधार निकालना होगा। आधार बराबर व्हाट, तो आधार का फॉर्मूला होता है रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। तो रूट अंडर h का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 में से 9 जाएगा तो √7 यानी b बराबर दिया √7। तो हमें cos a का मान निकालना है। तो cos a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cos a आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना निकाले b कितना है √7, कर्ण कितना दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ है h यानी b/h। तो फॉर्मूला हो जाएगा आंसर हो जाएगा √7/4। वैसे 10a बराबर दिया हुआ है हम सबको, मान क्या है, तो 10a का मान होता है लंब बटा आधार यानी l/b। तो l कितना दिया हुआ, l दिया हुआ 3, b कितना दिया, b दिया है √7, तो √7 होगा आंसर, यही आंसर होगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। शुरू करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और sec a का मान निकालना है। तो लिखते हैं पहले 15 cot a बराबर 8। देखिए cot को हम यहीं पे रखेंगे, cot a 8, 15 को उस तरफ भेजे पानी, 15 नीचे में आ जाएगा उस तरफ भेजने पर, तो 8/15 हो गया। ठीक है, cot a का मान कितना होता है, cot a का मान होता है आपका आधार बटा लंब, यानी ये दिया है b, ये दिया है l, आधार बटा लंब। हमें निकालना क्या है, h, कर्ण निकालना है। तो h बराबर हो जाएगा l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो l कितना है 15 यानी 15 का स्क्वायर
बी कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर रूट अंडर 15 का से कितना होता है 225 होता है, कितना होता है 225। 8 का स्क्वायर होता है 64, जोड़ देंगे 5 4 9 6 2 8 2 का 289। 289 का रूट होता है 17, 17 ही 289 का रूट होता है। तो हमें क्या निकालना है, तो निकालना है हम सबको साइन ए। साइन ए का मान कितना होता है लंब बटा कर्व यानी एल बटा एच। एल बटा एच, एल कितना दिया है, एल दिया है 15, 15 बटा एच कितना निकाले 17, 17 हो जाएगा। फिर क्या निकालना है सेक, सेक ए बराबर दिया है, सेक ए का मान कितना होता है, सेक ए का मान होता है आपका आधार बटा कर्व, आधार बटा कर्व यानी बी बटा एच। तो बी कितना दिया है 8, एच निकालना है, एच तो निकाले ही है 17, तो 17 हो जाएगा यानी 8 बटा 17, ये है आंसर। चलिए नोट करिए, आगे चलते फिर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे तो हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, यहाँ पे होगा बुक में क्वेश्चन नंबर 7 होगा ये। यदि कॉट ए 7 बटा 8 है तो हमें इसका मान निकालना है और इसका भी मान निकालना है, ठीक है। तो कॉट ए का मान दिया हुआ है हम सबको, कॉट ए तो कॉट थीटा बराबर 7 बटा 8। कॉट का मान कितना होता है आधार बटा लंब बी बटा एल, बी बटा एल। हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। एच बराबर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही ना होता फॉर्मूला। रूट अंडर हो जाएगा एल यानी 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 64 प्लस 49, 49 ना होगा, हाँ 49 होगा। तो 9 4 13 का 3 हाथ में रहा 1, 6 4 10, 10 1 11, 113 होता है, 113, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, ये 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ये दो ऊपर जो ऊपर वाला नीचे वाला एक फॉर्मूला बैठा हुआ है, आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप लोगों ने 7 8 में पढ़ा ही होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये उसी फॉर्मूला पे है, तो इसको लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन का स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे। आप आगे फॉर्मूला में लिखवाए थे हम कि 1 माइनस कॉस का स्क्वायर होता है आपका, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, क्या कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के फॉर्मूला पर अप्लाई होता है। आप पिछला वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा। अब मान बता सकते हैं हम लोग इसका मान होता है कितना, तो इसका मान होता है आपका कॉस का मान होता है आधार बटा कर्व यानी बी बटा एच, बी बटा एच आधार बटा कर्व। साइन का मान होता है लंब बटा कर्व एल बटा एच, एल बटा एच। तो हम बी बटा एच लिख सकते हैं। अब इसको बड़ा वाला बट्टा को गुना में बदलेंगे तो एच चल जाएगा ऊपर, एल हो जाएगा नीचे में, एच बटा एल। तो एल एल काट देंगे तो बी बटा एल हो गया, बी बटा एल। अब बी का मान कितना है, तो बी का मान है 7, सेम आंसर हो जाएगा। एल का मान है 8, एल का मान है 8। देखिए हालांकि यहाँ पे स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, तो दोनों में हम क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे, स्क्वायर है।
स्क्वायर दे देंगे हम, तो आंसर 7 का 100 कितना हो गया 49। 8 का आंसर हो गया 64, तो 49/64 होगा। इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 कि ये क्या दिया हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का मान कितना होता है, आधार बटा लंब, तो b/l। l आधार बटा लंब, ये तो आधार बटा लंब दिया, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 7/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो 49/64 आंसर होगा। बहुत ही ईजी है, हम चलिए फिर आगे करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आप लोगों को घर में करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों की किताब में क्वेश्चन नंबर 5 में होगा, चैप्टर नंबर 8 और प्रश्न संख्या 8.1 में, ठीक है। बस आपको एक ही होमवर्क दिए हैं करने के लिए। इसमें दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा मान कितना होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण दिया है, आधार दिया है, आप लोगों को क्या निकालना, लाभ निकालना। लाभ निकालना जितना भी त्रिकोणीय मिति अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सारा का मान निकालना है, ठीक है। बस आज कितना रहने देते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।